जय श्री कृष्णा। आपका दीपशिखा के चैनल में स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, अध्याय 13, भाग 9। अन्येत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेपि चातितन्त्येव मृत्यु श्रुति प्राणा है। इसका भावार्थ है, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। इसका तात्पर्य है, यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजैयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे बटा हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने। इसीलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। यावत् संजायते किंचित सत्त्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। इसका भावार्थ है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। इसका तात्पर्य है, इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं हैं। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही पर तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। इसका भावार्थ है, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है।
इसका तात्पर्य है, जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती, वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है, वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। गीता का अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।